प्रश्न यह है कि किस पे विश्वास करें और किस पे न करें। न करें, करें। आज इस संसार में कौन विश्वास करने के योग्य है? यह प्रश्न है कि नहीं आपके मन में? है तो हाथ उठाना पड़ेगा, नहीं है तो आगे कथा शुरू करेंगे। किस पे विश्वास करें? अब संसार में रह रहे हैं तो यहां भी तो किसी पे करना पड़ता है। ईश्वर से ज्यादा तो यहीं करना पड़ रहा है हमको लोगों पे। कितना इजी है ना कहना ईश्वर पे, और उससे ज्यादा पर्स पे विश्वास किए बैठी हो। देखो, जब तक कथनी और करनी में भेद रहेगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये नोट कर लो। अगर ये शब्द अपने मुंह से निकाल रहे हो कि ईश्वर पे विश्वास करो, तो फिर ईश्वर पे करो, फिर और किसी पे मत करो। लेकिन प्रश्न यह है किस पे विश्वास न करें। है किस किस के मन में? हाथ उठा के बताइए। ये जो आपके मन में क्वेश्चन है, यही एक बार चंद्रगुप्त के मन में, ये ऐतिहासिक बात बता रहा हूं, और नीतिकार जो चाणक्य हैं उनकी बात बता रहा हूं। आजकल हम सब कोई चाणक्य कहते, तुम तो चाणक्य हो। अरे काहे के चाणक्य हो तुम? चाणक्य उसे कहते हैं जो नीति जानता भी है और अपने जीवन में अप्लाई भी करता है, और दूसरों का भला चाहकर दूसरों को हित करने के लिए उसे सिखाता भी। उसे चाणक्य कहते हैं। उसे नहीं कहते कि सिर्फ दूसरों को ही मिटाने की नीति बनाता रहे, दिमाग चलाता। ऐसा चाणक्य नहीं। चाणक्य का मतलब है अपना हित, समाज का हित, उसी नीति से सभी मनुष्य जाति का हित। वही चाणक्य है, अपने मतलब का नहीं। बताऊं कि नहीं? जो ये प्रश्न अभी हमारे मन में आया, किस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। एक दिन चंद्रगुप्त बहुत दुखी था। चाणक्य ने देखा कि मेरा शिष्य अपसेट है, परेशान है। पूछा, व्हाई डू यू अपसेट? क्यों परेशान हो? तो चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव मैं बहुत विश्वास करता हूं लोगों पे, लेकिन मैं देखता हूं कि जिन पर मैं विश्वास करता हूं वही मुझे चीट कर रहे हैं, वही मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं, उन्हीं का दूसरा रूप मुझे देखने को मिलता है। मैं क्या करूं? मुझे किस पे, क्या मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए? जिनको मैं अपना समझता हूं वही मेरे साथ फ्रॉड करके, फरेब करके चले जाते हैं। मैं क्या करूं? तब चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही। व्यक्ति को शकल देखकर विश्वास मत करो, व्यक्ति के स्वभाव को देखकर विश्वास करो। दूर के लोग हमें उतना दुख नहीं पहुंचाते, दूर के लोग हमें उतनी गहरी खाई में धक्का नहीं मारते जितने अपने करीब के लोग हमें दुख देते हैं और खाई में धक्का मारते हैं। जितना करीब होगा वो उतना ही बड़ा दुख तुमको देके जाएगा। और उन करीबों में तीन विशेषता, बहुत तीन जो लोग हैं, इन तीनों पर गहन नजर रखनी चाहिए। इन तीनों पर जो विश्वास करता है बिना सोचे समझे, वो एक दिन मुसीबत में पड़ता ही पड़ता है। ऐसे तीन लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कौन? सेवक, सर्वेंट, मित्र और रिलेटिव्स। इन तीन पे भरोसा नहीं करना चाहिए अगर ये तीनों ऐसे हों तो। और आप इन तीनों को कैसे हो मैं बाद में बताऊंगा। ईमानदारी से सोच लो, आज जो तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है और जीवन में परेशानियां हैं, वो इन्हीं तीनों की वजह से ही हैं, बाहर का कोई नहीं है। पहले बताओ हां या ना? वो तीन कैसे हों तो उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। सेवक अगर लालची हो,
सेवक जो आपके यहां काम करता हो, नौकरी करता हो, उसे सेवक कहा जाएगा। आजकल तो जॉब जूब कह के थोड़ा निकल जाते हैं, आई एम इंजीनियर, पर है तो सेवक ही। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके सेवक हो आप। तो जो सेवक सिर्फ पैसे के लिए काम करता हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? जो व्यक्ति आज तुम्हारे लिए पैसे पे काम कर रहा है, कल को अगर उसे ज्यादा पैसा मिलेगा तो तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हारी लीप, क्या बोलते, कौन सी वो होता है, लूपोल्स, हाँ वो देखो, हाँ लूपोल्स होती हैं। अगर किसी के यहां अभी प्रेजेंट में तुम काम कर रहे हो, वो तुम्हें $1,00,000 दे रहा है और अगला सामने वाला कह दे कि $2,00,000 में दूंगा, कम एंजॉय माई कंपनी। कितने लोग ऐसे हैं जो वो 1,00,000 में टिके रहेंगे और 2,00,000 में जाकर भी उसकी लूपोल नहीं देंगे उसको। 100 में से 95% सब वही करेंगे जो मैंने अभी कहा। 5% मैंने ज्यादा कह दिया जो नहीं करेंगे। बोले मैं नौकरी तो ज्वाइन कर सकता हूं, पर उसके जो पॉइंट्स हैं, जो लीक हैं, कमजोर हैं, लू पॉइंट्स हैं, वो मैं नहीं बताऊं। वो 5% भी होंगे नहीं, पर फिर भी मैंने रख लिए हैं। तो ऐसे लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हो। सेवक तो हमारे ही हैं, लेकिन पैसे के लिए। और सेवक की प्रधानता क्या है? विश्वास, वफादारी। सही माने में सेवक कौन सा है? बोले जो वफादार हो, ईमानदार हो। लेकिन आजकल हमें ऐसे मिलेंगे? है? हाँ, देवी जी कह रही हैं ऐसे बॉस भी नहीं मिलेंगे। सही है, पर बॉस तो तुम्हें सैलरी दे रहा है जिससे तुम्हारा घर चल रहा है। वो भी लोग हो सकते हैं आप जो कह रही हैं, लेकिन अभी तो जो चाणक्य ने कहा वो मैं कह रहा हूं। इट्स नॉट माई ओपिनियन। ये चाणक्य ओपिनियन है कि सेवक का जो जो सेवा करता है उसका दायित्व है वफादारी। और अगर कोई वफादार ना हो, सिर्फ पैसे के लिए काम करता हो, तो अगर उसे तुमसे ज्यादा पैसा देने वाला मिलेगा तो वो अपनी सर्विस छोड़ के दूसरे के यहां चला जाएगा। तो जो सेवक लालची हो उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला, उस पर नजर रखनी चाहिए। दूसरा और तीसरा, अगर उसकी जगह कोई अच्छा मिले तो उसे दूसरे को जगह दे देनी चाहिए। दूसरा, मित्र। मित्र भी वो जो ऑलवेज तुमसे मीठा ही बोलता हो, कभी तुम्हारी कमियां ना गिनाता हो। जो कई लोग होते हैं वो एकदम माखन के मटका होते हैं, पूरे माखन के मटका, जब चले जाओ तुम पे उड़ल जाते हैं। सो स्वीट, सो स्वीट, यू आर वेरी क्यूट, यू आर वेरी काइंड। क्लब में रात के 12 बजे बैठ के वो डकार रहा है, 5 कप पी गया, ये स्वीट? पर फिर भी स्वीट। न तुम्हारी बुराई को बताने वाला नहीं है, कमी को समझाने वाला नहीं है, वो मित्र नहीं है। अगर ऐसा मित्र है तो तुम्हें शत्रु की आवश्यकता नहीं है जो तुम्हारी कमी तुम्हें न गिनाता हो। मित्र वही है, सुख में साथ खड़ा ना हो कोई बात नहीं, पर दुख में साथ खड़ा हो, वही सच्चा मित्र है। एक यहां पर उदाहरण आता है, तक्षशिला के एक राजा थे, उनका एक मित्र था, वो बहुत मीठा ही मीठा बोलता था, बहुत मीठा ही मीठा बोलता था, बहुत मीठा ही मीठा बोलता था, कोई कमी बताता ही नहीं था। तो उस राजा के ऊपर उसके शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया, वो तब भी मीठा ही मीठा बोले जा रहा था। और फिर जब उसको परास्त कर दिया उस राजा ने, तो वो फिर वही मित्र उस सामने वाले के साथ में खड़ा था। तो जो मित्र सिर्फ तुम्हारे मीठा ही बोलता हो, तुम्हारी कमी न गिनाता हो, ऐसे मित्र पर भी कभी विश्वास करना नहीं चाहिए। मित्र का गुण है, एक विशेष गुण, तुम्हारी कमियों को तुम्हें बताता है, दुनिया से छिपाता है। यह विशेष गुण को समझना। तुम्हारी कमियों को तुम्हें बताता है,
दुनिया से छिपाता है। और आजकल के मित्र अलग टाइप के हैं, तुम्हारे अवगुणों को तुमसे छिपाते हैं और दुनिया को बताते हैं। जो तुम्हारे अवगुणों को दुनिया को बताएं, मैं तो आप सबसे कहना चाहूंगा, किसी के भी अवगुण अगर कोई तुम्हें सुना रहा है तो समझ लेना कि ये इंसान अच्छा नहीं है। आज ये किसी के तुमको सुना रहा है, कल ये तुम्हारे भी किसी को सुनाएगा, छोड़ने वाला तुम्हें भी नहीं है, क्योंकि इसका स्वभाव है। ये किसी का मित्र बनने के योग्य नहीं है। आप सच मान लीजिए, वो किसी को नहीं बख्शेगा, क्योंकि स्वभाव बन चुका है। कपड़ा हो तो बदल ले, स्वभाव कैसे बदलेगा? तो जो मित्र तुम्हारे गलत कामों को भी तुमको न बताए, तुम्हें न रोके, उसे मित्र नहीं अपना शत्रु समझना चाहिए और उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तीसरा, आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार। और रिश्तेदार वो जो आपकी उन्नति को देखकर आप पर प्रसन्न ना होते हो, जेलसी। और आज 90% ऐसे रिश्तेदार हैं, जब कोई रिश्तेदार आगे बढ़ता है तो बस ये कुछ नहीं था, अभी तो हमारे आगे कुछ नहीं था, और शत्रुओं के साथ मिलकर तुम्हें फंसाने की योजना में भी सम्मिलित हो जाएं। वो रिश्तेदार नहीं है। उन्नति, तुम्हारी उन्नति देखकर जो तुम पर जेलसी रखना शुरू कर दें, तुम्हें गिराने की योजना, तुम्हारी बुराइयां करना शुरू कर दें, ऐसे रिश्तेदारों पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रमाण चाहिए? प्रमाण दूं? महाभारत पढ़ लो। धर्मराज के यश को देखकर, धर्मराज की उन्नति को देखकर दुर्योधन को जलन होती थी। एक ही ब्लड था, एक ही परिवार था, चाचा ताऊ ही तो हैं, एक ही ब्लड है, लेकिन उस ब्लड में धर्मराज की उन्नति को देखकर दुर्योधन को जलन होती है, जिसके कारण उस जलन ने इतना विकराल रूप ले लिया कि भयानक महाभारत का युद्ध हुआ। और इतना महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, कितने मारे गए कोई गिन नहीं सकता। अनकाउंटेबल पीपल किल्ड इन दैट वॉर। इसलिए जो रिलेटिव्स, जो रिश्तेदार तुम्हारी उन्नति से जलते हो, उन लोगों पर भी कभी विश्वास नहीं करना। और अब ये तो दुर्योधन वाली बात तो 5-6 हजार साल, 5,000 वर्ष पूर्व की हो गई। अभी प्रेजेंट में देख लो, गांव की तरफ चले जाओ, मेड़ के ऊपर चाचा ताऊ लड़ते हैं आपस में, भाई भाई लड़ते हैं आपस, छोटी छोटी चीजों पे। और गांव में क्यों जा रहे हो, यहीं आ जाओ, 2 भाई लोग यहीं रह रहे हो, उन्हीं देख लो, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। तू मेरे से $1,000 लेके चला गया था, वो वापस नहीं करता है, तू काय का भाई है, तू तो कसाई है। आना जाना भी नहीं होता उनके यहां तो, चल खबरदार। तो किसका प्रगति? तो इन तीनों पर विश्वास नहीं। मित्र, सेवक कैसा? लालची। मित्र, हाँ, मुंह पे मीठा बोले और पीछे तुम्हारी, हाँ, ऐसे मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और रिलेटिव्स जो तुमसे जलते हो, इन 3 पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना। और अगर चौथे, वो तो तीनों चाणक्य की बात है, अगर देवकीनंदन की बात सुनो तो मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन यह है कि द्वेष किसी से मत करो, विश्वास भी किसी पे मत करो। द्वेष नहीं करो किसी से, शत्रुता मत रखो, न मित्र से रखो, न सेवक से रखो, न रिलेटिव से रखो, सबसे हंस के राम राम करिए। और विश्वास भी किसी पे मत कीजिए। नो द्वेष, नो बिलीव। अगर बिलीव करना है तो सिर्फ मेरे प्रिया कांजू सरकार पे करिए, वो तुम्हें कभी धोखा देने वाले नहीं हैं। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।